जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्र फिजिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। साथ ही साथ इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। देखिए, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या था कि हमने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा था कि सपोज अगर किसी फोटो सेंसिटिव मेटल की सरफेस पे जब कोई हाई फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट होता है और उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स अगर एमिट होने लगते हैं तो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। Simply the emission of electrons from any metal surface when high frequency radiation will incident on it. Clear? तो हाई फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट होगा, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो उसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। बट ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले, हम इनको यूटिलाइज कैसे करेंगे, इनका क्या करने वाले हैं, उसी का अगला स्टेप है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सिंपली एक बात समझ लीजिए, जैसा नाम है, नाम से एक बात तो क्लियर हो जाती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब हम लाइट को यूज करके करंट, इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट जनरेट करने वाले हैं। करंट मतलब सिंपली फ्लो ऑफ चार्ज। हम एक ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे जिसमें लाइट जब इंसिडेंट होगी किसी मेटल सरफेस पे, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम किसी सिस्टम में फ्लो करा के करंट को डेवलप करने वाले हैं। समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अब देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए सिंपली लेट वी विल कंसीडर ए मेटल सरफेस। सपोज ये एक मेटल सरफेस है, हम एक मेटल सरफेस लेते हैं और मेटल सरफेस पे आते हैं। हम एक मेटल सरफेस लेते हैं, सपोज दिस इज ए मेटलिक कैथोड। मेटलिक कैथोड लेंगे हम, सपोज दिस इज ए मेटलिक कैथोड। मेटलिक कैथोड है। इस कैथोड को हम क्या करते हैं, इस कैथोड को हम कुछ इस टाइप से अरेंज करते हैं कि इसके के ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट हो। हमने इसको अरेंज किया और हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को इंसिडेंट करा रहे हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है। क्लियर? और हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन में भी एक बात समझ लीजिए, हमने कल कंडीशन आपको बताई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन का एमिशन कराना है तो जो न्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट से ज्यादा होना चाहिए। हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट होता है, जैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट होगा क्या होगा, इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। सपोज इंसिडेंट हुआ और इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। जब इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो अगर हम इस मेटलिक कैथोड के सामने, ये जो मेटलिक कैथोड था इसके सामने हम एक पॉजिटिवली चार्ज एनोड रख दें, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज एनोड रख देते हैं। हमने यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज एनोड रख दिया। अगर हम इसके सामने यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज एनोड रख देंगे तो एनोड रखने पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके एमिट हो रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, निकल रहे थे इससे ड्यू टू द इंसिडेंट ऑफ फोटोन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे किसकी तरफ, ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द एनोड। ये आपका कैथोड था, हमने इसके सामने एनोड रखा हुआ है और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके एनोड की तरफ मूव करने लगेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके एनोड पे जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करके अगर एनोड पे जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करके एनोड पे जाएंगे तो ये एनोड और कैथोड के बीच सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज का फ्लो होने लगेगा। तो अगर हम इस एनोड और कैथोड को क्या करें, एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर लें। हम क्या करते हैं, हम इस एनोड और कैथोड को एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही इस पे लाइट इंसिडेंट होती है और लाइट इंसिडेंट होने के बाद, लाइट इंसिडेंट होती है, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके एनोड पर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके एनोड पे जाते हैं तो क्या होता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है और सर्किट कंप्लीट होने पे क्या होता है कि सर्किट में एक करंट फ्लो होने लगता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपली
बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, या हम कहें द रेडिएशन दैट हैव फ्रीक्वेंसी मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी will incident on any photosensitive cathode, then electrons are emitted from it. इंसिडेंट होगा तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इफ वी विल प्लेस ए पॉजिटिवली चार्ज एनोड इन फ्रंट ऑफ दिस, then all electrons will move towards the anode and circuit is completed and a current is established in the circuit. This phenomena is called photoelectric effect. हम एक स्टेप फॉरवर्ड गए हैं। हमने लास्ट जो पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, बट आगे क्या वो हमने नहीं बात की। अब हम उसी की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इससे एमिट होंगे। सामने अगर हम एनोड रख देंगे, और एनोड हमने कैसा लिया है, हमने अभी माना हुआ है कि ये एनोड है हमारा, ये पॉजिटिवली चार्ज एनोड है। अगर हम इसके सामने पॉजिटिवली चार्ज एनोड रख देते हैं, देन ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द एनोड। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनोड की तरफ मूव करने लगेंगे, और एनोड की तरफ जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और इस सर्किट में एक करंट फ्लो होने लगेगा। सर्किट में एक करंट फ्लो होने लगेगा, सर्किट में एक करंट डेवलप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट इसमें डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और जो ये फिनोमिना है, ये जो प्रोसीजर है, दिस इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे जो करंट जनरेट होगा, मान लीजिए इसमें करंट जनरेट हुआ आई को हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। दिस इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत कॉमन सा प्रोसीजर है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से थोड़ा सा आगे हमको केवल कितना करना है, इफ वी विल प्लेस ए पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड in front of the cathode, then all emitted electrons will move towards the anode and circuit is completed and a current is established in the circuit. That current is called photoelectric current and the complete phenomena is called photoelectric effect. Clear? अब देखिए ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करके गए, इसमें करंट डेवलप हुआ, कितना करंट डेवलप होगा, क्या क्या फैक्टर्स हैं, हम इन सब के बारे में भी जानेंगे। बट बेसिकली अभी अगर हम बात करें तो अभी हम बात करने वाले हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ से एमिट हुए, एमिट होने के बाद इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी, या जो फोटोन आए थे, इंसिडेंट हुए थे, उनकी जो एनर्जी थी, फ्रिक्वेंसी थी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज्यादा थी, मतलब जो एनर्जी रही होगी वो वर्क फंक्शन से ज्यादा रही होगी। तो एनर्जी कहाँ गई, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हुई, इसका हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। और इसके डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हम यूज करेंगे आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब देखिए आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है। वी नो whenever high frequency radiation will incident on any photosensitive surface, then electrons are emitted from that. If we will place a anode in front of that, then electrons will move towards the anode and a current is established in the circuit. बहुत कॉमन सा प्रोसीजर है। एनोड रख देंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएंगे और सर्किट में एक करंट फ्लो होने लगेगा। सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, बहुत कॉमन सा प्रोसीजर है। हम इसको अब स्टडी करते हैं किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका कैथोड है और इसके सामने यहाँ पे हमने एक एनोड रखा हुआ है। क्लियर। हाई फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट हुआ इस पे, हम ये मानते हैं कि रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है। रेडिएशन इंसिडेंट होगा तो इससे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एनोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होगा वो किधर होगा, एनोड की तरफ होगा, क्योंकि ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है। जो फ्रीक्वेंसी न्यू और कंडीशन में ली है न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। क्लियर। सर्किट अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो यहाँ पे इस टाइप से अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इस सर्किट में एक करंट फ्लो होगा, जिस करंट को हम क्या मानते हैं, दैट इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे बड़ी कॉमन सी प्रोसीजर समझ लीजिए कि जो फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, उस फोटोन की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है, फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू। क्लियर। अब मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए भी हमको एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम
बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। अब देखो वर्क फंक्शन हमारा फाई नॉट हो गया या डब्ल्यू नॉट हो गया, फॉर्मूला होता है इसका एच न्यू नॉट। ठीक, ऐसे ही हम बात करते हैं कि जैसे आपका था इसका एच न्यू की जगह आप इसको एच सी अपॉन लैम्डा भी बोल सकते हो, इसको अपॉन एच सी अपॉन लैम्डा नॉट भी बोल सकते हैं। अब इसमें बात समझिए, आइंस्टीन की इक्वेशन क्या थी कि अगर हम आइंस्टीन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी किया तो ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे इसका एनालिसिस किया। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं तो अब एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि ये फोटो इंसिडेंट हुआ, इसके पास एनर्जी थी, कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने में खर्च हो गई होगी, कुछ तो बची होगी क्योंकि मोर देन द फ्रीक्वेंसी पर ये इंसिडेंट हुए। अगर वो एनर्जी बची तो वो एनर्जी गई कहां, किस फॉर्म में कन्वर्ट हुई? क्योंकि भी हम जानते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई होगी बट वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई होगी। यहां पे अगर हम वही बात करते हैं कि एनर्जी यहां पे इंसिडेंट हुई, क्या हुआ होगा एनर्जी का? तो एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो देखो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन द एनर्जी ऑफ फोटोन, energy of photon, it is utilized in two ways. Energy of photon is utilized in two ways. Some amount of energy is consumed to remove the electron from the metal surface. दो तरीके से खर्च होती है, कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो जाती है, अब जो बचती है and the remaining energy is converted in the kinetic energy of electron. क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, निकलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और इसको मूव करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी बची हुई थी वो सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घर से बाहर निकला है, घूमने के लिए कुछ ना कुछ पैसे चाहिए, जैसे पैसे चाहिए होते हैं वैसे इसको भी अपना पॉकेट मनी चाहिए। अगर बच रहा है, कैपेबल है फोटोन उसको कुछ ना कुछ देने के लिए, तो जो भी बचेगा वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन द एनर्जी ऑफ फोटोन, जो आपकी एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन is consumed in two ways. Some amount of energy is utilized to remove the electron from the metal surface, that is called work function, and the remaining is converted in the form of kinetic energy of electron. इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसी के बेस पे कैलकुलेशंस करते हैं तो क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला होना चाहिए E इज इक्वल फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। या अगर हम यहां से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल क्या होगा? E माइनस फाई नॉट। क्लियर? E माइनस phi naught. This is the original Einstein's photoelectric equation. The kinetic energy, maximum kinetic energy of emitted electron is equals to the difference of energy of photon and work function. क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है? जो टोटल एनर्जी होगी that is based on the that is utilized in two ways. Some is in the form of work function and remaining in kinetic energy. बहुत ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि जो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये अगर हम बात करें तो ये किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है ये बात कॉमनली समझ लीजिए। क्योंकि एनर्जी जितनी भी है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कोई भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, टोटली कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक बात बड़ी कॉमन है कि ये जो आपको मिला हुआ है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल E माइनस फाई नॉट। E की भी अलग अलग वैल्यूज होती हैं, फाई नॉट की भी अलग अलग वैल्यूज होती हैं। अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसा हमको मिलेगा हम वैसा इसमें रख सकते हैं। कैसा रख सकते हैं? जैसे अगर हम काइनेटिक एनर्जी की ही बात करते हैं तो एक फॉर्मूला इसका ये भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम
इज इक्वल ई की वैल्यू होती है एच न्यू और वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट। तो यहां से हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल एच आपने कॉमन ले लिया न्यू माइनस न्यू नॉट। क्लियर। अगर आप इसी को चाहो तो आप काइनेटिक एनर्जी को ये भी लिख सकते हो हाफ एम मैक्सिमम वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल एच न्यू माइनस न्यू नॉट। क्लियर है। दूसरा हम इसको ये भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आपने एच न्यू माइनस न्यू नॉट लिखा, हम एच सी अपॉन लेमडा भी इसको लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, तो वो बेसिकली जो हमारे पास आई है इक्वेशन, वो इक्वेशन हमारे पास क्या आई है, इक्वेशन हमारे पास आ रही है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होती है दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन एंड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस। इसी के बेस पे आप ये भी कन्वर्ट कर सकते हो इसको, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की अगर आप बात करते हो इज इक्वल ई की वैल्यू होती है एच सी बाई लेमडा और इसकी वैल्यू होती है एच सी बाई लेमडा नॉट। तो ये आपका हो सकता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल एच सी आपने कॉमन ले लिया और इन ब्रैकेट 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। क्लियर। आप अगर इसको चाहो तो फिर से वही बात, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को आप हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब अगर हम इसमें बात करें, मेन इक्वेशन हमारे पास यही है, इसी इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तीन टर्म है, हम तीनों टर्म को इवेल्युएट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू द नीड, अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको दी जा रही है तो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर लिख सकते हो, जो आपका ई है उसको आप एच न्यू या फिर इसको लिख सकते हो एच सी बाई लेमडा, या फिर आपका जो फाई नॉट है जिसको आप डब्लू नॉट यानी कि वर्क फंक्शन भी बोलते हो, इसको आप एच न्यू नॉट या फिर एच सी बाई लेमडा नॉट। अकॉर्डिंग टू द नीड जो भी हमको सुटेबल लगता है हम वो वैल्यू प्लेस करके कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। और इस चैप्टर में एक बात समझ लीजिए, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली आर रिलेटेड टू द आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एनालिसिस हमने पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इसी के बेस पे किया। क्या है, the total energy of photon is consumed in two ways. Some amount of energy is utilized to remove the electron from the metal surface and the remaining to provide the kinetic energy. Clear है। और एक बात और याद रखिए, इस केस में हम कंसीडर केवल ये करते हैं if there is no energy loss, if there is no energy loss। ये एक आइडियल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है। रियलिटी में अगर कोई एनर्जी लॉस होता है तो काइनेटिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन के एमिशन में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट हम ये सारा का सारा स्टडी करते हैं आइडियल केस में। क्लियर है। सिंपल इक्वेशन हमारे पास आ गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल ई माइनस फाई नॉट। इसी के बेसिस पर हम काइनेटिक एनर्जी ई और फाई नॉट इनकी अलग अलग वैल्यूज को प्लेस करके अलग अलग टाइप की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन गिवन है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन कंटेंट को नोट करते हैं। गिवन कंटेंट में हमारे पास क्या है, गिवन कंटेंट में फर्स्ट है हमारे पास वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल 6.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 मीटर। सेकेंड हमारे पास वर्क फंक्शन है फाई नॉट कितना है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है वो भी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये कैलकुलेट करना है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करने के लिए हम आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करेंगे। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, आपको मालूम होनी चाहिए कि आपको अभी जस्ट आपने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल होता है ई माइनस फाई नॉट। ई क्या है, एनर्जी। एनर्जी, और वो भी यहाँ पे हम एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी तो पहले हम एनर्जी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए अगर हम बात करते हैं
तो यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, जब हम एनर्जी की कैलकुलेशन की बात करेंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल ई माइनस फाई नॉट। एनर्जी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी। तो अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो E इज इक्वल क्या होता है, एच सी बाई लेमडा। कैलकुलेट करेंगे तो E इज इक्वल एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। C यानी कि स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई लेमडा कितना दिया है 6.2 इंटू 10⁻⁻6 इन ये आ जाएगा आपका, जो भी आएगा ये आएगा आपका जूल में। किस में आएगा, जूल में। जूल को हम अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये हो जाएगा 19.8 इंटू 10 की पावर को हम पहले सॉल्व करते हैं। 10 की पावर को सॉल्व करेंगे -34, ये 8 जाएगा, मतलब -26 डिवाइडेड बाई 6.2 इंटू 10⁻⁻6। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आपका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आ रहा है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। E इज इक्वल 19.8 इंटू 10 टू दी पावर को सॉल्व करते हैं 6 और 19 होगा 25 ऊपर देखिए 10 टू दी पावर -6 और 19 10 टू दी पावर -25 ऊपर जाएगा पॉजिटिव। 26 में से 25 लेस होगा तो 10 टू दी पावर -1 बचेगा, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होगा 299। ये 1 एंड 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा 19.92। क्लियर, सॉरी 9.92 ये आ जाएगा आपका टोटल सॉल्व होके। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 19.8 में अगर हम 9.9 का डिवाइड करते हैं 9.9 का, तो ये जो आपका आएगा अप्रोक्सीमेट, ये सारा सॉल्व होके अप्रोक्सीमेट आपका आएगा 0.2, यानी कि यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 में डिवाइड होगा तो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ गया 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 19.8 में 9.9 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर -1 यानी कि 0.2। अगर यहाँ पे आपका 0.2 आ गया तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल क्या होता है E माइनस फाई नॉट। E आया आपका कितना 0.2 माइनस फाई नॉट कितना है आपका 0.1। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम आएगी यहाँ पे वो हमारा आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी का इस क्वेश्चन में, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले में डायरेक्ट हमको वैल्यू प्लेस करनी है और वैल्यू प्लेस करके हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट